सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा ई लर्निंग। फ्रेंड्स, हमने इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में अभी तक जो है वो पार्टनरशिप के जो तीन जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में देखा। पार्टनर्स, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक, उसकी लिमिटेशन और पार्टनरशिप एक्ट 1932 की इम्पोर्टेंट प्रोविजंस। फिर पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स के कैपिटल जो होते हैं वो अलग दो टाइप की मेथड से हम रखते हैं, तो वो दो मेथड भी हमने देखी, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दोनों मेथड से हम पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है वो किस तरीके से मैनेज करते हैं उसके बारे में हमने इसके पहले लेक्चर्स में देखा। अब आज के लेक्चर में जो है हम देखने जा रहे हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो, प्रोप्राइटरशिप के अंदर हमने देखा था जब हम फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं तो वहां पे हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये प्रोप्राइटरशिप में था। वहां पे जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट डायरेक्ट हम ट्रांसफर कर देते थे प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट। तो वहां पे प्रोप्राइटर एक ही था और जो भी प्रॉफिट होता था वो भी उसका ही था और जो भी लॉस होता था वो अकेला का ही था। पर यहाँ पे जो है वो एक से ज़्यादा, मतलब दो से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं और उनका मेन पर्पज़ ये होता है कि बिजनेस करके बिजनेस का जो प्रॉफिट मिले वो इंटरनली वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, जब फाइनल अकाउंट वार्षिक हिसाब वो हम जब तैयार करेंगे, तब फाइनल अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनेगा, बट वो प्रॉफिट है वो सीधा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा पार्टनर है, दो से ज़्यादा पार्टनर है या दो पार्टनर है, तो उसका जो प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वो ट्रांसफर होगा पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके लिए एक अकाउंट बनाया जाएगा और वो अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। उसमें पार्टनर और फर्म, यानी पार्टनर ने फर्म के साथ जो ट्रांजैक्शन किए हैं उनकी इफेक्ट वहां पे आएगी। पार्टनर्स का फर्म के साथ जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उससे हमारा प्रॉफिट का इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इफेक्ट नहीं जाएगी। उसके लिए अलग से एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे ताकि बिजनेस का जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट से फिर पार्टनर्स की और पार्टनरशिप फर्म की जो भी ट्रांजैक्शन हुए उसको वहां पे हम रिकॉर्ड करेंगे। तो फाइनली जो प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट फिर पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो चलिए आज देखते ही ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में डिटेल में, और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से किस तरह से अलग होता है उसके डिफरेंसेस भी देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो क्यों बनाया जाता है पहले हम देखते हैं। मैंने डिटेल में आपको यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, ब्रीफ में मैंने पहले बता दिया थोड़ा। टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस अमॉन्ग्स द पार्टनर्स, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन फाइनल अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस अमॉन्ग्स द पार्टनर, पार्टनर्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक पार्ट ही है, बट उसको अलग से हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि उसमें जो है वो पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म उन्हीं के ट्रांजेक्शन है, मतलब ये इंटरनल ट्रांजेक्शन है, फर्म के ट्रांजेक्शन इंटरनली एडमिन डिपार्टमेंट के मतलब जो भी है वो ट्रांजेक्शन है।
पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के, वो हमें एक्सटर्नल जो यूज़ करने वाले हैं अकाउंट्स हमारा, उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसके लिए हम अलग से एक पार्ट बना देते हैं, वो सेपरेट पार्ट हो जाता है। अ सेपरेट प्रिपरेशन टू दिस अकाउंट इज नॉट मैंडेटरी, हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, तो हर कोई अलग से बनाना चाहे तो बना सकता है, बट ये सजेशन है कि उसको अलग रखना चाहिए, ताकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें हमें बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो एक्चुअल पता चले। ठीक है, अब उसकी थोड़ी डिटेल हम देख लेते हैं कि भाई उसके क्रेडिट साइड फॉर्मेट भी देखते हैं, बट यहाँ पे आपको खाली मैं डिटेल इसलिए समझा रहा हूँ कि उसकी क्रेडिट साइड क्या क्या डिटेल्स आएगी और डेबिट साइड क्या क्या डिटेल्स आएगी। अब उसके जो क्रेडिट साइड है, अब तो प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट, नेट प्रॉफिट, वहाँ पे सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट, जो कहाँ से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डन बाय द पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स आर क्रेडिटेड। मतलब यहाँ पे समझो कि क्रेडिट साइड पे सबसे पहले क्या आएगा, नेट प्रॉफिट, जो ट्रांसफर होगा फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद क्या आया, ड्रॉइंग का इंटरेस्ट। उसके बाद क्या आया, डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट्स का इंटरेस्ट। तो ये दोनों चीज है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने क्रेडिट साइड लिखे। अब आप इसकी क्रॉस एंट्री देखो कि जब हमने कैपिटल अकाउंट की मेथड में देखा था तो ये दोनों चीज जो है वो कहां पे आती थी, डेबिट। ड्रॉइंग का इंटरेस्ट पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट होता था, अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट में डेबिट होता था। और वहां पे मैंने ये समझाया था आपको, वो आपको याद रखना है। ये सारी एंट्रीज जो है ना, वो याद रखने की ट्रिक यही है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो पार्टनर के लिए क्या है और फर्म के लिए क्या है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर के लिए एक्सपेंस है और फर्म के लिए इनकम है, तो पार्टनर के अकाउंट में वो डेबिट होगा, बट यहाँ पे ये फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो ये फर्म के लिए तो इनकम है, तो यहाँ पे वो क्रेडिट होगा। इससे आपको इस तरीके से आप याद रखोगे तो एक तो याद रखना इजी हो जाएगा, दूसरा कि आपको कोई भी क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में भी आ सकता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, किसके लिए क्या है, मतलब पार्टनर के लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो फर्म के लिए क्या हो गया, इनकम। तो डेबिट क्रेडिट का भी आपको पता चल जाएगा और ये आपको इजीली याद रह जाएगा, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। डेबिट साइड क्या आता है, तो अब जाहिर है कि डेबिट साइड क्या आएगा, जो फर्म के लिए एक्सपेंस है और पार्टनर के लिए इनकम है। एट द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर लॉस हुआ है तो वो डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। देखो पार्टनर्स के कैपिटल का इंटरेस्ट पार्टनर के लिए इनकम है बट फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट होगा और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, वो पार्टनर के लिए इनकम है तो उनके करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा, बट यहाँ पे एक्सपेंस है फर्म के लिए तो ये डेबिट होगा। पार्टनर को जो भी सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन दिया जाएगा वो पार्टनर के लिए इनकम है, इसलिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा, बट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगा। ठीक है, और अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आर डेबिटेड। अगर पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर लोगों ने डिसाइड किया है कि कुछ अमाउंट हम हर साल जनरल रिजर्व के हिसाब से हम ट्रांसफर करेंगे तो वो हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट जो है वो है एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस। आफ्टर डिडक्शन ऑफ टोटल ऑफ द डेबिट साइड of the profit loss appropriation from the total of credit side of profit loss appropriation, difference is profit is credited to partners capital or current account in their profit sharing ratio। देखो ये जो है ना बहुत सिंपल सा अकाउंट है, आप अगर क्रॉस करोगे उसको कैपिटल या करंट अकाउंट के साथ में तो दोनों आपको क्रॉस एंट्री सब हो जाएगी, बट ये डिटेल में हमने इसलिए समझाया क्यों, क्योंकि आपको जो पार्टनर के लिए इनकम क्या है, फर्म के लिए इनकम क्या है, पार्टनर के लिए एक्सपेंस क्या है, फर्म के लिए एक्सपेंस क्या है, उसका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब आपको फॉर्मेट याद रखने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये सीधा क्रॉस एंट्री हो गया। और ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम ओनली फॉर पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुई है उसी के लिए बनाते हैं,
इसके अलावा उसमें कुछ ट्रांजेक्शन नहीं आएंगे। ठीक है, चले इसका फटाफट से हम फॉर्मेट भी देख लेते हैं। अगर लॉस है तो लॉस का भी वो सिंपल सा है कि वो ट्रांसफर ही होगा कैपिटल या करंट अकाउंट में। देखो इस तरीके से कुछ बनेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं वैसे ही, उसका फॉर्मेट कोई अलग नहीं है। यहाँ पे पार्टनर वाइज भी डिटेल नहीं आएगी, सीधा सिंपल डेबिट और क्रेडिट साइड आएगा। अब इसमें किस किस तरीके से हम एंट्री करते हैं, तो चलो डेबिट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस आता है तो वो डेबिट साइड यहाँ पे लिखेंगे हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर है उनको इंटरेस्ट दिया तो यहाँ पे वो डेबिट होगा। और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट। अगर उन्होंने फिक्स मेथड रखी है तो कहाँ पे क्रेडिट होगा, करंट अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट का जो भी इंटरेस्ट है वो, फिर सैलरी, बोनस और फिर जनरल रिजर्व। तो देखो आप यहाँ पे जितना हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड अमाउंट जो भी डिटेल लिखी थी वो सारी डिटेल यहाँ पे डेबिट हुई। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनर के लिए जो इनकम है वो फर्म के लिए एक्सपेंस है। उसकी क्रॉस एंट्री तो हो गई, डबल एंट्री सिस्टम है तो वो इस तरीके से होगी। अब क्रेडिट साइड देखते हैं तो प्रॉफिट आएगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे। फिर इनकम में तो हमारे पास दो ही इनकम पार्टनर के पास से होती है, एक तो अगर ड्राइंग लिया है तो उसका इंटरेस्ट लेंगे तो फर्म के लिए इनकम है, पार्टनर के लिए एक्सपेंस है। और करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो वो फिर यहाँ पे आएगा। अब जो लॉस आता है मतलब कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है और डिफरेंस आ जाता है क्रेडिट साइड, तो अगर ये लॉस है तो उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर के साथ डिवाइड करना है और वो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में। अगर क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा है तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट। तो ये इस तरीके से हम प्रॉफिट डिवाइड कर देंगे तीनों पार्टनर में और वो ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट में। चलिए ठीक है, तो ये सिंपल सा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से किस तरीके से अलग होता है, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस जो है वो है मीनिंग। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ वो जानने के लिए जो अकाउंट हम तैयार करते हैं वो, यानी कि आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट द अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू नो द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो कब बनाते हैं हम, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट which is prepared to distribute profit or loss amongst the partner is known as profit and loss appropriation account। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद जो पार्टनर्स के बीच में हमें प्रॉफिट और लॉस जो डिवाइड करना है उसके लिए जो अकाउंट बनाते हैं वो अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रीपेड बाय कौन बनाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो सब बिजनेस में बनता है। ऑल बिजनेस एंटिटी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो जनरली पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर्स, कि उनको पार्टनर्स के अंदर भी डिवाइड करना है ना प्रॉफिट, तो उसी के लिए तो ये अकाउंट है। और मैंडेटरी तो नहीं है, बनाना है तो, अगर नहीं बनाए तो कोई नहीं, वॉलंटरी है, बट सजेशन ऐसा है कि बनाना चाहिए। ओपनिंग एंट्री ऑफ अकाउंट। अब ओपनिंग एंट्री यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो शुरू कहाँ से होगा, क्योंकि उससे पहले हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी रिजल्ट है मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस उससे स्टार्ट होगा। सबसे पहले एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो होगी। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस डिटरमाइंड अंडर ट्रेडिंग अकाउंट इज शोन एज द ओपनिंग एंट्री ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और पे एंड एल एप्रोप्रिएशन जो है वो कैसे बनेगा, तो स्टार्ट होगा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस डिटरमाइंड अंडर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज शोन एज द ओपनिंग एंट्री ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी रिजल्ट आएगा वो सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाएगा, उसके बाद सब ट्रांजेक्शन लिखे जाएंगे। डेबिट साइड, तो पे एंड एल की जो डेबिट साइड होती है वहां पे हम क्या क्या लिखते हैं,
तो एट द डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट एक्सपेंस अदर देन परचेस आर रिकॉर्डेड, क्योंकि परचेस जो होता है वो कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेस के अलावा कुछ भी एक्सपेंस है जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेल्स एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर, कमीशन ऑफ मैनेजर, प्रोविजन एंड अदर एक्सपेंस एंड लॉसेस। देखो यहाँ पे एक इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर, ये पार्टनर के और फर्म के बीच का ही ट्रांजेक्शन है, बट वो एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन माना जाता है। पार्टनर ने बाय थर्ड पार्टी है ऐसा समझ के ही फर्म को लोन दिया है, तो वो P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझना है। क्यों? क्योंकि मैंने एक साथ बोला आपको कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो पर्टिकुलर इसलिए बनाया जाता है कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट कैसे डिसाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, उसके लिए पार्टनर और फर्म के साथ जो ट्रांजेक्शन हुए हैं वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर ने दिया है वो पार्टनर का और फर्म का ही ट्रांजेक्शन हुआ, बट ऐसा मानते हैं कि जो पार्टनर ने लोन दिया है वो कोई थर्ड पार्टी है, पार्टनर नहीं है, ऐसा मानते हैं। तो लोन यानी कि उन्होंने पैसा दिया है फर्म को इंटरेस्ट पे, बराबर, तो वो पार्ट P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, वो P&L में ही आएगा। वो बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट है उसी में उसकी इफेक्ट होगी, डिविजिबल प्रॉफिट पे नहीं होगी। ठीक है, तो ये समझना है, तो याद रखना है। और P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड क्या आएगा, जो फर्म के लिए एक्सपेंस है और पार्टनर के लिए इनकम है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर रिकॉर्डेड। अब क्रेडिट साइड क्या क्या आता है उसका भी डिफरेंस देख लेते हैं। तो क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड देखें तो यहाँ पे आती है डिफरेंट रेवेन्यूज बिजनेस आर रिकॉर्डेड। सेल्स के अलावा जो अदर इनकम्स होती है जैसे कि डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, तो ये सारी आइटम जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड आएगी। जब P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड क्या आएगा, दो ही चीज हमने देखी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, वो दो ही आएगा, वो फर्म के लिए इनकम है। अब इसका रिजल्ट क्या है फाइनल, तो रिजल्ट प्रॉफिट एंड लॉस का रिजल्ट जो है वो क्या है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। बट P&L एप्रोप्रिएशन का जो रिजल्ट है वो क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस। डिविजिबल क्यों, क्योंकि वो पार्टनर्स के अंदर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब लास्ट जो है वो है बैलेंस ऑफ अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस होता है वो हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो डिविजिबल प्रॉफिट आता है वो ट्रांसफर करते हैं हम पार्टनर्स के अकाउंट में। ठीक है, पार्टनर्स के अकाउंट में मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, जो भी उनकी सिस्टम है कैपिटल रखने की वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो था वो सारी चीज़ें हमने यहाँ तक कवर कर ली है। थियरी के जितने भी पार्ट्स देखने थे वो सब कुछ पार्टनर्स के, पार्टनरशिप और पार्टनर्स और फर्म सब के बारे में, पार्टनरशिप डीड के भी डिटेल में हमने यहाँ पे स्टडी किया। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, पर ये जो फाउंडेशन हमने जो क्लियर किया है अभी तक वो आपको पूरी तरह से एक बेस मान के पार्टनरशिप के बारे में इतना आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि आगे हम 6-7 चैप्टर जो है वो पार्टनरशिप के ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और आप अगर आफ्टर 12th कोई भी CA CS वगैरह कोर्स में आप जाना चाहते हो तो वहाँ पे भी पार्टनरशिप की ये जो बेसिक जो मैंने डिटेल सब समझाई वो डिटेल में आपको वहाँ पे पढ़नी है, इसलिए मैंने बेस आपका जो है वो 100% कंप्लीट हो जाए, तो इस तरीके से अच्छे से सब मैंने यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।